सेविका से सुपरवाइजर भर्ती की A to Z फुल इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी। खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी जानकारी देने वाली हूं। सेविका और सहायिका दोनों के लिए खुशखबरी है। सेविकाओं को सुपरवाइजर में प्रमोशन होने की खुशखबरी है, लेकिन सहायिकाओं के लिए क्या खुशखबरी है वो अभी वीडियो के एंड में बताऊंगी। हालांकि यह न्यूज भागलपुर जिले से निकल के आ रही है, लेकिन यह पूरे बिहार की सेविकाओं को सुनना और समझना चाहिए। अब बिहार के जिस भी जिले से हैं सभी को देखना सुनना चाहिए। बिहार राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ध्यान से सुने समझे कि आप लोगों के लिए प्रमोशन न्यूज की प्रक्रिया क्या है, और एंड में पूरी डिटेल बताने वाली हूं कि जब सेविका जो है सुपरवाइजर बन जाएगी प्रमोट होकर, तो सहायिकाओं के लिए क्या बेनिफिट है, सहायिकाओं को क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, दोनों बातों की जानकारी मैं दूंगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर जिला प्रोग्राम शाखा ICDS, यहाँ देखिएगा पूरा डिटेल में पढ़ के बताने वाली हूँ कितने सीट हैं, कैसे बहाली होगी, ऑनलाइन कब से शुरू होगा और कब तक इसका डेट है, इन सभी बातों की जानकारी। साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट परियोजना स्तर पे होना चाहिए, अनुमंडल स्तर पे होना चाहिए, सभी बातों को डिटेल में समझाने वाली हूँ। देखिए, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS भागलपुर अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधित विज्ञापन। सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि भागलपुर जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं को महिला पर्यवेक्षिका के 26 रिक्त पदों के अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक 1846 दिनांक 10/6/2010 संशोधित पत्र पत्रांक 5994 दिनांक 31/12/2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त मार्ग निर्देशों के आलोक में भागलपुर जिला में कार्यरत इच्छुक आंगनबाड़ी सेविकाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक दिनांक। अब यहाँ से चलिए सीट देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो जो ज़रूरी सूचना है वही आप लोगों को समझाऊंगी और डिटेल में बताऊंगी। सीट पहले देख लेते हैं कि सीट में क्या है। आरक्षण कोटि और रिक्ति की संख्या। आरक्षण कोटि में गैर आरक्षित के लिए 10 सीट है, यानी कि जनरल लोग 10 सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेटों के लिए 5 सीट है। पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 4 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। एवं यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीट है। टोटल 26 सीट हैं। अब देखिए, अपडेट भी देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि 4/5/2025 से 25/5/2025 तक, यानी कि केवल और केवल इसमें 20 दिनों की जो है कि टाइमिंग दी गई है। 19 दिन तक संध्या 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। दिनांक 25/5/2025 के संध्या 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की एक प्रति आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS समहरणालय भागलपुर पिन कोड 8100 के पते पर अनिवार्य रूप से प्राप्ति होगी। लिफाफे के ऊपर बाईं ओर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना ऑनलाइन आवेदन तथा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे। अब देखिए, ये तो हो गया आवेदन कब से कब तक होगा और ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ कि जो जो डॉक्यूमेंट हम लोग ऑनलाइन करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट की एक छाया प्रति, और वहाँ नीचे हम लोगों को लिख देना है कि सप्रमाणित लिख करके जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनका जो है कि सिग्नेचर होगा, और उसे क्या है करना है कि हमें अपने ज़िला में भी उसे जमा करना है। ठीक है, तो एक न्यूज़ तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगी। साथ ही अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगी। निबंधित डाक विज्ञापन के तिथि के अगले दिन 21 दिनों के अंदर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS द्वारा भागलपुर के कार्यालय अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए। बाद में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण की स्वभी प्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य है। यानी कि वही जो मैंने कहा कि स्वभी प्रमाणित, यानी कि नीचे लिखना है कि स्वप्रमाणित और अपना नाम लिख देना है कि आंगनबाड़ी सेविका सुमन देवी, आंगनबाड़ी सेविका किरण कुमारी, जो भी आपका नाम है। ठीक है, फिर देखिए, मैट्रिक परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यदि हो तो स्नातक एवं स्नाकोत्तर परीक्षा के उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। राजपत्रित पदाधिकारी भागलपुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद से देखिए कि अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि
अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए भी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हो, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है। जिन आंगनबाड़ी सेविका का राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त हो उनसे संबंधित प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हों, जैसे कि दिव्यांगता, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित। आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध के पद पर नियोजन संबंध में आवश्यक योग्यता। अभ्यर्थी केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री यानी कि आंगनबाड़ी सेविका से हो, अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो, अभ्यर्थी भागलपुर जिला की स्थायी निवासी हो, और उसके लिए क्या होगा कि अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम योग्यता मैट्रिक समकक्ष। चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना चाहिए। और उसके बाद से उम्र सीमा विज्ञापन 2025 की 1 जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 51 वर्ष की छूट दी जाएगी, 11 वर्ष की छूट दी जाएगी, सॉरी, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि वांछित सूचनाएं, शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता पत्र मान होंगे। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की जाएगी। आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा, तभी उसके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा। यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है, तो आवेदिका के अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा, तभी उसके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने का विचार किया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। फिर प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। यानी कि जो राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार पाए हुए हैं उन सेविका बहनों के लिए है। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके पश्चात अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक दिए जाएंगे। केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनों उपरांत रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेगा अंक प्राप्त करने वाली सेविकाओं का नियोजन महिला पर्यवेक्षिका के पद पर की जाएगी। यदि 2 सेविकाओं के समान अंक मेगा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा। अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद के लिए नियोजन हेतु अयोग्य होगी। उप सचिव समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना 5543 दिनांक 4/10/2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय 25,000 प्रति माह निर्धारित है। इसके लिए 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता जो कि अधिकतम 9,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित अधिकार सूचना, यानी कि आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस प्रकार से नियोजन होगा। इसके बाद भी अगर कुछ भी थोड़ा सा डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी या उस पर एक विस्तृत वीडियो लेकर के आऊँगी। मैंने पहले ही कहा था कि भागलपुर के लिए है, तो केवल जो है कि भागलपुर की ही सेविकाएं नहीं, यही नियम लागू होता है बिहार के हर एक जिले के आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए। अब मैंने कहा था कि सहायिकाओं के लिए इसमें क्या खुशखबरी है, तो देखिए, जब सेविका से सुपरवाइजर में प्रमोशन हो जाएगा और जिस केंद्र पर सेविका चुन ली जाएगी वहाँ की सहायिका को अब सेविका के पद के लिए जो है कि चांस मिलेगा, क्योंकि जब वहाँ पे भर्ती आएगी तो सबसे पहली जो है कि योग्यता, सबसे पहली कैंडिडेट के रूप में सहायिका को ही चयन किया जाएगा। लेकिन उसमें भी नियम और शर्तें हैं कि सहायिका कम से कम इंटर पास हो, या हो सकता है कि हाई स्कूल पर भी बहाली ले ले, क्योंकि आने वाला नियम जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के लिए पूरा डिटेल पढ़ के बताऊंगी। लेकिन मैंने जहां तक जानकारी पाई है, कम से कम अब की पारी की बहाली में सेविकाओं का चयन, सेविका के पद के चयन पर तभी होगा जब सहायिका भी इंटर पास हो। तो उसके बाद से फिर सहायिका को भी उसके अनुभव वर्षों के अनुसार 10 वर्ष से यदि काम करते ज़्यादा हो गया है तो उसको भी अलग से 10 अंक और प्रत्येक एक वर्ष के लिए एक अनुवर्ती 1 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर इसे आंगनबाड़ी कन्वर्ट ग्रुप में जरूर शेयर कर।